डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में फिर हम आप लोगों के सामने एक वनडे का प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हुए हैं। और इस प्रैक्टिस सेट में आप लोग विशेष तौर पे हर क्वेश्चन की व्याख्या देखने की ज़रूर कोशिश करिए, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने की संभावना बन जाती है। अगला पहला क्वेश्चन है आपका कि किस सिख गुरु द्वारा गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया गया। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा गुरु अंगद देव। और इसी गुरु अंगद देव के द्वारा गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ किया गया या शुरुआत किया गया। और ये सिख गुरु का जो क्रम है वो क्रम भी हम आप लोगों को शॉर्ट वीडियो में बताए हुए हैं कि ना अंग अमर है ना राम अर्जुन, हरगो हर्रा हर की तेगो। और इस तरीके से सिख धर्म में आपके कुल गुरु हुए थे आपके 10 गुरु। और इसी 10 गुरु में पहले जो गुरु थे गुरु नानक देव, और अंतिम गुरु जो थे वो आपके गुरु गोविंद सिंह। और इस तरीके से बीच में जितने भी आपका नाम हमने लिया ट्रिक में, वो सभी गुरुओं का क्रम इसमें शामिल हो जाएगा। इसको शॉर्ट वीडियो से आप लोग टेकअप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कि निम्न में कौन सा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिले हैं। तो चमड़े की वस्तुओं के लिए सबसे जो प्रसिद्ध जिला है वो है आपका आगरा और कानपुर। और उत्तर प्रदेश का चमड़ा उद्योग का प्रमुख केंद्र जो है वो कानपुर को माना जाता है। इसके अतिरिक्त आगरा, मेरठ, लखनऊ, बरेली में भी चमड़े के जूते वगैरह का काम किया जाता है। अगला क्वेश्चन कि भारत में प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत में आपका प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। अब इस पर एक क्वेश्चन बनता है कि 9 जनवरी को भारत में प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस किसके स्मृति में मनाया जाता है। तो इसमें 9 जनवरी 1915 को गांधी जी जो थे 22 वर्षों के पश्चात दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को भारत वापसी किए थे। इसी कारण से प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके साथ साथ आपका प्रवासी भारतीय सम्मेलन का भी आयोजन किया जाता है। जो प्रथम प्रवासी भारतीय सम्मेलन का जो आयोजन हुआ था वो आपका 2003 नई दिल्ली में संपन्न हुआ था। अगला क्वेश्चन पांचवा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 42वां संविधान संशोधन। और ये 42वां संविधान संशोधन आपका 1976 में हुआ था। और इसी के अंतर्गत प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता 3 शब्दों को जोड़ा गया था। उसके साथ साथ आपका ये जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, इसे मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में कई बार पूछ चुका है, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। मिनी संविधान के नाम से 42वां संविधान संशोधन को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कि देवा शरीफ उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। तो देवा शरीफ जो है आपका उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में स्थित है। और ये देवा शरीफ हजरत वारिस पाक की एक दरगाह के रूप में जानी जाती है। अगला क्वेश्चन कि निम्न में कौन चिली की राजधानी है। तो चिली की राजधानी जो है आपका सेंटियागो। और ये सेंटियागो चिली की राजधानी है। और इसकी देश की मुद्रा, चिली की देश की मुद्रा भी आप लोग जान लीजिए। तो इसकी मुद्रा जो है वो आपका पीसो है। अगला 8वां क्वेश्चन कि बैजंती माला का संबंध किस नृत्य से है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बैजंती माला का संबंध भरतनाट्यम से है। अगला क्वेश्चन कि जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों को नियंत्रित करने में कौन सा उत्तरदायी है। तो आंसर हो जाएगा आपका डीएनए। और डीऑक्सीराइबोक्लिनिक, जिसको कि डीएनए के नाम से जाना जाता है, ये अधिकांश जीवों में आपका आनुवांशिक लक्षणों के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ये स्थानांतरित होता जाता है। अगला क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश के कितने भौतिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 3। उत्तर प्रदेश को आपका 3 भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। और ये आपका उत्तराखंड के विभाजन के पूर्व जो था, ये 3 आपके क्षेत्र में भांवर हो गया, तराई हो गया और मध्य मैदान तथा दक्षिणी का पठारी भाग के रूप में जाना जाता है। अगला 11वां क्वेश्चन देखते हैं। और 11वां क्वेश्चन आपका है
कि निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है। तो इसमें निम्नलिखित में जल से हल्का क्या होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा सोडियम। और ये जो सोडियम है जल से हल्का होता है और जल से भारी होने के कारण बाकी जो जैसे कि आपका एल्युमिनियम हो गया, उसके साथ साथ मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीज हो गया, ये जल से भारी होने के कारण ये पानी में डूब जाते हैं, जबकि सोडियम जो है जल से हल्का होने के कारण ये पानी पर तैरता रहता है। 12वां क्वेश्चन कि निम्न में कौन पद्म भूषण 2020 का विजेता नहीं है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा मैरी कॉम। और ये जो MC मैरी कॉम हैं ये पद्म विभूषण 2020 के लिए इनको नहीं चुना गया था। अगला क्वेश्चन आपका 13वां कि हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया। तो हेलीकॉप्टर का आविष्कार करने वाले जो व्यक्ति हैं वो आपके हो जाएंगे सिकोर्सी। और इन्हीं के द्वारा हेलीकॉप्टर का आविष्कार किस वर्ष किया गया था, तो 1939 में इन्हीं के द्वारा VS-300 के नाम से इस हेलीकॉप्टर का इन्होंने आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ द्वारा कॉन्फ़िगरेशन सूचना को संग्रहित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला डेटाबेस किस नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रजिस्ट्री। अगला क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश में किस वर्ष उत्तर प्रदेश में DIG का पद बढ़ाकर IG कर दिया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1983। अगला क्वेश्चन आपका अकबरनामा किसने लिखा। तो अकबरनामा ग्रंथ लिखने वाले जो व्यक्ति हैं वो हैं आपके अबुल फजल। और इसी अबुल फजल, ये जो अबुल फजल था ये आपका अकबर के नवरत्नों में शामिल था और इसी अकबर के नवरत्नों में ये दीन इलाही धर्म का प्रमुख पुरोहित के रूप में जाना जाता था। अगला क्वेश्चन कि बॉम्बे बाबर किस खिलाड़ी का नाम है। तो बॉम्बे बाम्बर जो हैं वो आपका सचिन तेंदुलकर का उपनाम है। इसके साथ साथ सचिन तेंदुलकर को आपका लिटिल मास्टर के नाम से भी जाना जाता है, मास्टर ब्लास्टर के नाम से भी जाना जाता है। और इसी सचिन तेंदुलकर को वर्ष 2014 में आपका भारत रत्न से क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था, भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और अभी हाल फिलहाल में आपका 2024 में आपका कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन कि कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक हुआ करता था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थानेश्वर। और ये कन्नौज के पूर्व हर्षवर्धन की जो राजधानी होती थी वो थानेश्वर थी। और यही राज्यवर्धन की मृत्यु के पश्चात हर्षवर्धन जो था ये 606 ईस्वी में वर्धन वंश का शासक बना था। अगला क्वेश्चन कि एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका साधारण बहुमत। अब ये संवैधानिक संशोधन जो होता है ये दो प्रकार से होता है, एक साधारण बहुमत और एक दूसरा होता है आपका विशेष बहुमत। तो साधारण बहुमत में जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उस साधारण विधेयक में आपका राज्य जो है मतलब संसद जो है वो नए राज्य का निर्माण वगैरह कर सकती है, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है। तो इस तरीके से जो कार्य किया जाता है वो साधारण बहुमत के अंतर्गत आता है और उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से ये पारित हो जाता है। जबकि विशेष बहुमत में संसद के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित किया जाता है। अगला क्वेश्चन कि निम्न में किस स्थान पर 19वें एशियाई खेल 2022 का आयोजन किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चीन। और इसी चीन के हांगझाऊ शहर में आपका 19वें खेल का आयोजन 2022 में किया गया। अगला 21वां क्वेश्चन आपका कि परमाणु बम बनाने के लिए सामान्यतः निम्नलिखित में किस तत्व का उपयोग किया जाता है। तो परमाणु बम बनाने के लिए सामान्यतः आपका यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। और यह जो परमाणु बम का सिद्धांत होता है वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन कि भारत में प्रथम महिला पुलिस स्टेशन का उद्घाटन फिल इन द ब्लैंक्स में किया गया था, जिसमें हाल में ही
45वीं वर्षगांठ मनाई गई। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कोझिकोड केरल। और इसी कोझिकोड केरल में 1973 में इंदिरा गांधी के शासनकाल में आपका प्रथम महिला पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया गया। कोझिकोड पड़ता कहाँ है? तो कोझिकोड आपका केरल में पड़ता है। अगला क्वेश्चन कि संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव बनने वाला पहला अफ्रीकी कौन था? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा अफ्रीकी यात्री आपका बुतरस घाली। बुबरोस घाली लिखा है, जबकि इनका वास्तविक नाम है बुतरस घाली। तो ये अफ्रीकी संघ के, अफ्रीकी देश के, आपके महाद्वीप के ये संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बनने वाले ये पहले व्यक्ति हैं। इसके साथ साथ आप एक क्वेश्चन और नोट कर लीजिएगा कि प्रथम एशियाई व्यक्ति कौन था जो आपका यूएनओ का महासचिव बना था। तो उस कंडीशन में इसका आंसर हो जाएगा आपका एशियाई महासचिव के रूप में नाम आता है यू थांट का, यू थांट। और ये प्रथम एशियाई व्यक्ति थे जिन्हें यूएनओ का महासचिव नियुक्त किया गया। और इनका जो कार्यकाल है 1961 से लेकर के 1971 तक है। अगला क्वेश्चन कि नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो नाबार्ड की स्थापना आपका 1982 ईस्वी में हुई थी। और इसका डेट आप लोग नोट कर लीजिएगा, 12 जुलाई 1982 को आपका नाबार्ड की स्थापना की गई थी। एक क्वेश्चन और इकोनॉमिक्स में पूछ देता है कि नाबार्ड की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर किया गया? तो समिति के नाम का भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, शिवरामन समिति। और इसी शिवरामन समिति की सिफारिश पर आपका नाबार्ड की स्थापना 1982 में की गई थी। और इस बैंक का जो मुख्यालय है वो मुख्यालय कहाँ है? तो आपका महाराष्ट्र में स्थित है, मुंबई महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन कि ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पाया जाता है? ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जर्मनी। और ये जो ब्लैक फॉरेस्ट है ये दक्षिण पश्चिम जर्मनी के बूटेनबर्ग में स्थित एक वनाच्छादित पर्वत श्रृंखला है जिसे ब्लैक फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कि फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव पर। तो फ्यूज जो होता है वो विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन कि निम्न में कौन सी घटना असहयोग आंदोलन को वापस लेने का मुख्य कारण थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चौरी चौरा कांड। और ये जो असहयोग आंदोलन हुआ था ये आपका 1920 से लेकर के 22 के मध्य चला था। और इसी असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने लोगों से अपील किया था कि किसी भी प्रकार की हिंसा का प्रयोग न किया जाए। और उसी बीच में आपका इसी असहयोग आंदोलन को लेकर के 5 फरवरी 1922 को आपका गोरखपुर जनपद के चौरी चौरा नामक स्थान पर शांतिपूर्वक जुलूस निकल रहा था। और इसी जुलूस का नेतृत्व भगवान दास अहिर कर रहे थे। और इस भीड़ पर ब्रिटिश सरकार ने या ब्रिटिश पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसके परिणाम स्वरूप क्रांतिकारियों ने चौरी चौरा थाने में आग लगा दिया, जिसमें 22 अंग्रेज सिपाही जल करके खाक हो गए। और उसके बाद से एक हफ्ते बाद यानी कि 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने यह असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। अगला क्वेश्चन है कि कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया गया? तो भारत सरकार के द्वारा जिस समिति का गठन कैशलेस के संबंध में किया गया उसका आंसर हो जाएगा नीरज कुमार गुप्ता समिति। और ये नीरज कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति का गठन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। अगला क्वेश्चन कि लाल मृदा उत्तर प्रदेश के किन जनपद में पाई जाती है? तो लाल मृदा यानी कि आपका पथरीले इलाकों में मिर्ज़ापुर और सोनभद्र के क्षेत्र में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन कि किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से जाना जाता है? तो बेंगलुरु को आपका इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से जाना जाता है। और बेंगलोर में सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रियल पार्क है, इसी कारण से इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से जाना जाता है। और इसी बेंगलुरु को अन्य उपनाम में आप लोग नोट कर सकते हैं,
इसी बंगलुरु को सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है, सिलिकॉन वैली। अगला क्वेश्चन कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है, जिसकी स्थापना आपका 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को। और इसी जिनेवा में जितने भी मुख्यालय स्थित हैं सबका ट्रिक मैंने बहुत इजी वे में, इसका ट्रिक हम शॉर्ट वीडियो में प्रोवाइड कराए हैं। तो जो भी आपके यूएनओ के अप्रत्यक्ष अंग हैं उसके मुख्यालय को आप लोग वहाँ से कवर कर सकते हैं। और मैं गारंटी देता हूँ कि उस वीडियो को देखने के बाद से आप लोग जितने भी हेडक्वार्टर हैं वो जल्दी आपको भूलेगा नहीं। अगला क्वेश्चन कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद में प्रवेश करती है? तो आपका आंसर हो जाएगा आपका बिजनौर। और इसी बिजनौर, उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में आपका गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन कि ईएमई मंदिर, जिसे दक्षिणामूर्ति मंदिर भी कहा जाता है, भारत के किस शहर में स्थित है? तो आंसर आपका हो जाएगा गुजरात के बड़ोदरा में। और इसी ईएमई मंदिर जो कि भगवान शिव के दक्षिणामूर्ति के रूप में समर्पित है। और यह जो मंदिर है ये धर्मनिरपेक्षता का प्रतीक है, धर्मनिरपेक्षता का प्रतीक इसको माना जाता है। इसके साथ साथ इसका जो निर्माण किया गया था वो भारतीय सेना के इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग समूह द्वारा बनाया गया था। और उस समय ब्रिगेडियर थे आपके एएफ यूजीन, इसको भी नोट कर लीजिएगा। और ये यूजीन, और इनका जो कार्यकाल था 1966 में था। तो इस तरीके से ईएमई मंदिर का जो निर्माण है वो भगवान शिव को समर्पित है, जो धर्मनिरपेक्षता का प्रतीक माना जाता है। और उस समय सेना के द्वारा यह बनाया गया एक मंदिर है। और उस समय के ब्रिगेडियर थे एएफ यूजीन, जिनका कार्यकाल 1966 में आता है। अगला क्वेश्चन कि सिक्का निर्माण अधिनियम 2011 के अनुसार विभिन्न मूल्य वर्ग के सिक्कों की रूपरेखा तैयार करने तथा ढलाई करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा भारत सरकार। और इस पर भी इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन पूछता है कि मुद्रा ढलाई करने वाले भारत में कुल कितने केंद्र हैं? तो कुल केंद्रों की संख्या आपका 4 है, इसको भी नोट कर लीजिए, जिसमें मुद्रा ढलाई और उसके साथ साथ मेडल वगैरह की ढलाई जो होती है वो मुंबई हो गया, उसके बाद से कोलकाता हो गया, उसके बाद से आपका हैदराबाद हो गया, और चौथा आपका है उत्तर प्रदेश का नगर नोएडा। तो ये 4 जगहों पर आपका क्या होता है, मुद्रा ढलाई का कार्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन कि राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नागपुर। और ये नागपुर में राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान की स्थापना जो की गई थी वो किया गया था 1958 में। अगला क्वेश्चन कि सेब के फल में लाली का कारण क्या है? तो सेब के फल में जो लाल होने का कारण होता है वो आपका एंथोसाइनिन है। और इसी एंथोसाइनिन के कारण आपका सेब का रंग जो है वो लाल दिखाई देता है, जबकि कैरोटीन जो है वो गाजर में पाया जाता है। और लाइकोपीन जो है ये आपका टमाटर में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश के किस जनपद को सरयू नहर परियोजना का लाभ नहीं होता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा जौनपुर। और इसी जौनपुर को सरयू नहर परियोजना का लाभ प्राप्त नहीं होता, जबकि आपका सरयू नहर परियोजना का उद्देश्य है पूर्वांचल के जो बहराइच है, बस्ती है, बलरामपुर है, गोंडा है, श्रावस्ती है, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, महाराजगंज जिलों में इन नदियों की सिंचाई उपलब्ध होती रहती है, जबकि जौनपुर को सरयू नहर परियोजना का लाभ प्राप्त नहीं होता। अगला क्वेश्चन लास्ट आपका 38वां कि निम्न में नया वायुसेना अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो जो वायुसेना अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए वो आपके वीआर चौधरी। और ये वीआर चौधरी यानी कि आपका हो गया इनका फुल फॉर्म विवेक राम चौधरी। और इन्होंने 30 सितंबर 2021 को वायुसेना अध्यक्ष के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया। और ये
पूर्व वायुसेना अध्यक्ष राकेश कुमार भदौरिया के स्थान पर इनकी नियुक्ति की गई। अब इसी में एक क्वेश्चन पूछ देता है कि प्रथम वायुसेना अध्यक्ष कौन हुआ था। तो प्रथम वायुसेना अध्यक्ष जो हुए थे वो सर थॉमस एम हर्स्ट, सर थॉमस एम हर्स्ट आपके प्रथम भारतीय वायुसेना अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए थे, एम हर्स्ट। तो इस तरीके से ये आपका हमने 38 क्वेश्चन का सेट आप लोगों को सॉल्व करा दिया। अब इसकी व्याख्या पर विशेष तौर पे मैं बार बार हर वीडियो में कह रहा हूँ कि इसके व्याख्या पर आप लोग विशेष ध्यान देते रहिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।